ये कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 6 है। इससे पहले इस चैप्टर से हम 5 पार्ट पढ़ चुके हैं। पाँचों पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम किस तरह के क्वेश्चन को आज सॉल्व करना सीखेंगे। ये जो क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज से किसी धन का मिश्र धन 2 वर्षों में 9,680 रुपया तथा 3 वर्षों में 10,648 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। यहाँ पे 3 वर्ष का अमाउंट दिया गया है 10,648 रुपया और 2 वर्ष का अमाउंट दिया गया है 9,680 रुपया। इससे हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रेट, और इसके अलावा इस क्वेश्चन में हमें कुछ दिया नहीं गया है। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट है, हम क्वेश्चन वाइज सारे कंसेप्ट को सीखते चलेंगे। यहाँ पे डिफरेंस कितने वर्ष का है, यहाँ पे 1 वर्ष का डिफरेंस है। अगर 1 वर्ष का डिफरेंस है तो ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे इस मिश्र धन और इस मिश्र धन का आप डिफरेंस निकालेंगे तो 968 रुपया आएगा। ये 968 रुपया जो है वो 1 वर्ष का ब्याज है। और हम मूलधन किसे मानेंगे, ये 9680 2 वर्ष का जो अमाउंट है ये हो जाएगा हमारा मूलधन। ये मूलधन हम क्यों मानेंगे ये भी जान लेते हैं। पार्ट 1 वाले वीडियो में जहां हमने बेसिक सीखा था, उसमें हमने बताया था कि अगर 1000 रुपया हमारा कोई मूलधन है, इसका हम 10% ब्याज देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, तो यहाँ पे कितना आता है, पहले वर्ष का ब्याज 100 रुपया आता है। पहले वर्ष का ब्याज 100 रुपया आता है। दूसरे वर्ष का मूलधन हमारा क्या होता है, हम 1000 पे ब्याज देते हैं जो मूलधन है, साथ में हम इस 100 पे भी ब्याज देते हैं। मतलब कि दूसरे वर्ष का जो हमारा मूलधन होता है वो 1100 रुपया होता है। ये 1100 रुपया में अमाउंट है और साथ में इंटरेस्ट है। ये दोनों मिलके जो 1100 रुपया आया है ये दूसरे वर्ष का मूलधन हो जाता है। मतलब कि ये जो मिश्र धन है, ये जो मिश्र धन है ये दूसरे वर्ष का मूलधन हो जाएगा, अगर यहाँ पे टाइम 1 वर्ष का डिफरेंस है तो। अब हमारे पास क्या क्या है, इंटरेस्ट है जो कि 968 रुपीज़ 968 रुपया, और मूलधन कितना है हमारा 9680 रुपया। 968 रुपया हमारा ब्याज है और मूलधन है 9,680 रुपया। टाइम है हमारा 1 वर्ष का, जो कि यहाँ पे डिफरेंस आया है। यहाँ से हम रेट निकाल सकते हैं 100 इंटू आई बाई पी इंटू टी। यहाँ पे 100 लिखेंगे, इंटरेस्ट है 968 रुपया और मूलधन है 9,680 रुपया और टाइम है 1 वर्ष का। ये कट जाएगा 10 बार में, ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 10% रेट। ये हमारा आ जाएगा आंसर। अगर 1 वर्ष है तो आप इस तरह क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। ऐसा ही एक और प्रश्न बनाएंगे हम, तो बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज से किसी धन का मिश्र धन 3 वर्षों में 800 रुपया तथा 4 वर्षों में 840 रुपया हो जाता है। 4 वर्ष का अमाउंट है 840 रुपया और 3 वर्ष का अमाउंट है 800 रुपया। यहाँ पे डिफरेंस है 1 वर्ष का, तो हमें कुछ करना नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा 40 रुपया ब्याज। तो हम मूलधन किसे मानेंगे, इस 800 रुपया को। तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 100 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 800 इंटू टाइम 1 वर्ष का। अगर 1 वर्ष है तो आप इसे डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 40/800 गुना 100। इसे हम कटा देंगे, ये 5 बार में कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5% रेट। तो इस तरह आप 1 वर्ष अगर डिफरेंस है तो आप ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। पर यहाँ पे 2 वर्ष 3 वर्ष का डिफरेंस अगर आता है तो वैसे क्वेश्चन का बनाने का तरीका अलग है, वैसा क्वेश्चन भी आज हम सीखेंगे। अब बनाते हैं अगला प्रश्न, जो कि हम रेशियो मेथड से बनाएंगे। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज से किसी धन का मिश्र धन 2 वर्षों में 4500 रुपया तथा 4 वर्षों में 7500 रुपया हो जाता है, तो वह मूलधन क्या है। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल मूलधन बताना है। यहाँ पे 4 वर्ष का अमाउंट दिया गया है 7500 रुपया और 2 वर्ष का अमाउंट दिया गया है 4500 रुपया। यहाँ पे हम रेशियो मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ये 4500 रुपया है और यहाँ पे 7500 रुपया है। इसे हम कटा लेंगे, ये 2 जीरो
ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 15 तिया 45, ये 15 पचे 75। यहाँ पे रेशियो निकल के आएगा 3:5 का रेशियो। यहाँ से जो 4500 रुपया है और यहाँ से 7500 रुपया है, पहले जो 2 वर्ष थे उसका मिश्र धन है 4500 रुपया और बाद के जो 2 वर्ष थे इसका मिश्र धन है 7500 रुपया। मतलब यहाँ भी 2 वर्ष का डिफरेंस है और यहाँ भी 2 वर्ष का डिफरेंस है। सबसे पहले जो है हमारा राशि मूलधन था, मान लेते हैं x मूलधन था, उसके बाद ये मिश्रधन होके 2 वर्ष बाद 4500 रुपया हुआ है, फिर और 2 वर्ष बाद 7500 रुपया हुआ है। तो हमें जाना है पीछे, तो हम लेंगे 3 को, कौन सा राशि हम लेंगे 4500 रुपया लेंगे और कौन सा रेशियो लेंगे 3। हमें पीछे जाना है तो छोटा वाला रेशियो लेंगे क्योंकि हमें मूलधन निकालना है। जो राशि हमारा सबसे पहले था उसके बाद 4500 हुआ, उसके बाद 7500 हुआ। तो ये जो 3 है ये ऊपर होगा, ये जो 5 है ये नीचे होगा। इसे कटाएंगे, ये 900 बार में कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2700 रुपया मूलधन। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज से किसी धन का मिश्र धन 3 वर्षों में 13,380 रुपया तथा 6 वर्षों में 20,070 रुपया हो जाता है, तो वह मूलधन कितना है। यहाँ पे पहला जो संख्या है वो 13,380 है और दूसरा जो है 20,070 है। इसे सबसे पहले हम 2 जीरो कटा देते हैं, इसे 3 से कटाएंगे, ये 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 छक्का 18 और इसे 3 से कटाएंगे, 3 छक्का 18, फिर यहाँ बचेगा 20, 3 छक्का 18 और 3 नवा 27। इसके बाद ये 223 से कटेगा, 223 से ये 2 बार में कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और ये 3 बार में कट जाएगा। यहाँ पे हमें रेशियो क्या मिला, यहाँ पे अनुपात मिला 2:3 का रेशियो। हम कौन सा संख्या लेंगे, 13,380 को लेंगे और रेशियो ऊपर में कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा। पहले के 3 वर्षों में मान लेते हैं यहाँ पे हमारा मूलधन 100 रुपया था, यहाँ से यहाँ तक 3 वर्षों में हमारा मूलधन मिश्रधन में बदल गया 13,380 रुपया में। इसके बाद यहाँ से और 3 साल लगे तो वो 20,070 रुपया में बदल गया। तो यहाँ भी 3 वर्ष का डिफरेंस है और यहाँ भी 3 वर्ष का डिफरेंस है। ये जो हम रेशियो मेथड बना रहे हैं यहाँ पे डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। हमें निकालना है x, तो हम पीछे की तरफ जाएंगे, हम ये संख्या लेंगे 13,380 को लेंगे, ऊपर 2 रहेगा और नीचे 3 रहेगा। इसे कटाएंगे तो ये 4460 4,460 आएगा। इसे गुना करेंगे, 2 जीरो जीरो, 2 छक्का 12 का 2 हाथ में 1, 2 चौके 8 1 9 और 2 चौके 8, यहाँ पे 8920 आ जाएगा हमारा मूलधन। तो इस क्वेश्चन को आप x मान के भी बना के देख सकते हैं, सेम आंसर आएगा। वो बहुत ही लंबा प्रोसेस है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप इस मेथड से बहुत आसानी से उसे बना सकते हैं। हमने पार्ट वाइज जितने भी वीडियो बनाए हैं, जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, सारे क्वेश्चन पहले के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं।